अच्छा, दो तीन खबरें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप मीडिया में फॉलो करते ही हैं कि क्या चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में। अब खबर ऐसी आई है कि अमेरिका ने पैसे दिए थे ईरान को। सुनने में आया है दोस्तों, इनफैक्ट ये बिल्कुल विश्वसनीय सूत्रों से यह पता लगा है कि ईरान ने फंड करा हमास को और हिजबुल्लाह को। पूरे इस्लामी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है। हमास और इजराइल की जंग अब भीषण होती चली जा रही है। इसी के बीच इजराइल ने हमास को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। में अब खबर ऐसी आई है कि अमेरिका ने पैसे दिए थे ईरान को। अब आप ये सोचेंगे कि इसका रिलेशनशिप क्या है हमास के साथ और इजराइल के साथ। एक्चुअली क्या था कि ईरान ने दोस्तों कुछ अमेरिकन सिटीजन्स को बंदी बना के रखा था, कई सालों से बंदी बना के रखा था। और उस तरफ, दूसरी तरफ यानी कि अमेरिका की तरफ, अमेरिका ने कुछ ईरानी सिटीजन्स को बंदी बना के रखा था जो एस्पियोनाज में यानी कि स्पाइंग में मुलव्विस थे अमेरिका के अंदर। इसके बीच में आता है सैंक्शंस जो अमेरिका ने लगा रखे थे ईरान के ऊपर। और वो जो सैंक्शंस थे उसमें एक ट्रांश था सैंक्शंस का $6 अरब का, जिसको अमेरिका ने फ्रीज कर दिया। अब पूरा दुनिया भर का स्विफ्ट जो है या इंटरनेट बैंकिंग है वो तो अमेरिका कंट्रोल करता है। अमेरिका ने बोला बंद करो, बंद कर दिया अमेरिका ने। जैसे रूस का बंद करा है, जैसे अफगानिस्तान का बंद करा है, उसी प्रकार से इन्होंने बंद कर दिया ईरान का। जब अमेरिकन सिटीजन्स ईरान के गिरफ्त में आए तो अमेरिका में काफी हल्ला हुआ कि साहब हमारे बंदे वहां पे पकड़े गए हैं, उनको छुड़वाइए, कुछ भी करवाइए। तो एक डील हुई अमेरिका और ईरान के बीच में, जिसके तहत प्रिजनर एक्सचेंज हुआ। यानी कि जो ईरानियन अमेरिका के पास थे अमेरिका ने छोड़े, जो अमेरिकन ईरान के पास थे वो ईरानियंस ने छोड़े। और इसके अलावा डी फ्रीज करे अकाउंट, जिसके अंदर $6 अरब मिले ईरान को, जो ईरान का ही पैसा था बाय द वे, जो अमेरिका ने फ्रीज कर रखा था। अगर ये 57 मुल्क जो हैं ये अल्लाह की हाँ सुरखरू इसी तरह से, इसी तरीके से होंगे कि वो फ़लस्तीन का भरपूर तरीके से साथ दें। और फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म और सितम जो 70 साल से जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के साथ, जो इसराइल कर रहा है, और ये बेबुनियाद उसने कब्जा किया हुआ है, हालांकि वो इसराइल मुल्क का वजूद ही नहीं है। अमेरिका ने बोला कि हम इस पे बड़ी गहरी नजर रखेंगे कि ईरान ये पैसा कहां खर्च कर रहा है। तो ईरान ने ये समझाया अमेरिका को, जनाब ये हमारा पैसा है, हम जैसे चाहें वैसे उसको खर्च करें। और ईरान ने वही करा, जैसा ईरान ने चाहा वैसा ईरान ने खर्च करा। सुनने में आया है दोस्तों, इनफैक्ट ये बिल्कुल विश्वसनीय सूत्रों से यह पता लगा है कि ईरान ने फंड करा हमास को और हिजबुल्लाह को। अब यह समझिए कि हमास जो है, हमास एक गिरोह है। ये अगर अपनी हिस्ट्री ट्रेस करे, अपना इतिहास ट्रेस करे, तो ये जाता है इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड को। 80s में तकरीबन हमास शुरू हुआ। और हमास जो एक्टिव है वो गजा के एरिया में काफी एक्टिव है। ये टोटली जितने भी ममालिक हैं इनके जाती इंटरेस्ट है, जाती मफादात हैं, जाती अपना फायदा है। हाँ। जिसकी वजह से वो फलस्तीनियों के होने का वो सौदा कर रहे हैं। लेकिन ये ज्यादती है, ये जुल्म है जो इन मजलूम मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। अच्छा। और दूसरी तरफ अगर हम लेबनान की ओर देखें तो वहां पे है हिजबुल्लाह एक्टिव, और दोनों को सपोर्ट करती है ईरान। तो ईरान ने दोनों को फंडिंग दी, ईरान ने दोनों को हथियार दिए, ईरान ने दोनों को ट्रेनिंग दी, और ईरान ने दोनों को बैठ के प्लानिंग करवाई किस तरीके से आपको अटैक करना है, किस तरीके से, चाहे वो डेविड स्लिंग हो, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे इनके किसी भी प्रकार के एयर डिफेंस के एसेट्स हो, एयर डिफेंस अम्ब्रेला हो, या फिर बॉर्डर पे उनके लेजर्स लगे हैं, ड्रोन लगे हैं, फेंसिंग लगी है, रिमोट सेंसिंग है, जो कुछ भी है वो सबका सब जो है किस तरीके से इसको फेल करना है। तो TLP पाकिस्तान से भी है, ठीक है। और ये फलस्तीन में जाकर हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा। बकायदा तहरीके लब्बैक के, मुझे बकायदा टोटली सारी वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। हाँ, हमारे जो इधर से हमारी जमात के जो TLP के लोग हैं वो वहाँ जाके उनके साथ मिलके वो उनके साथ जंग कर रहे हैं।